नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल JCS टेक्नो ट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे एक बजट गेमिंग पीसी आप कैसे बना सकते हैं और आपको ओवरऑल उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि अभी हमने एक बजट CPU असेंबल करा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस CPU में हमने यूज़ करा है एनटेक ई स्पोर्ट्स का आने वाला VS500L SMP पावर सप्लाई, 500 वाट की पावर सप्लाई। साथ में इंटेल की तरफ से आने वाला इंटेल कोर i5 9 जनरेशन 9400F। ये F सीरीज़ वाले प्रोसेसर में याद रखना दोस्तों, इनमें ग्राफिक कार्ड नहीं आता इंटीग्रेटेड, तो आपको अलग से ज़रूरत पड़ती है। लेकिन प्रोसेसर की बेस फ्रीक्वेंसी और ओवरक्लॉक स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, 2.90 गीगाहर्ट्ज़ से 4.1 GHz। और साथ में हमने लगा रखी है DDR4 रैम, दो रैम आपको दिख रही है। DDR4 दो रैम है, 8 GB की, मतलब कुल अपने पास 16 GB रैम है। साथ में ग्राफिक कार्ड Asus RX 570। ये हमको पड़ा है 5500 रुपीज़ का आफ्टर मार्केट, जो हमने परचेज़ करा है। और ये मेरे को होल CPU कॉस्ट करा है अराउंड 20,000, जिसमें हमारे पास 20,000 में एक ग्राफिक कार्ड भी आ गया है, कैबिनेट भी आ गया है। कैबिनेट एक नॉर्मल सा है, ज़रूरी नहीं है आप हमेशा लाइट वाला कैबिनेट है। RGB कैबिनेट खरीदने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ये मान लीजिए कि आप 4,000 रुपये का एक एनटेक स्पोर्ट्स का RGB कैबिनेट खरीदते हैं, उसके अंदर आप राइजन 3200G प्रोसेसर लगाएंगे और आप दिखाएंगे कि हाँ वो देखने में RGB लाइट से गेमिंग, तो वो कोई गेमिंग पीसी नहीं है, वो बस एक नाम का पीसी। गेमिंग पीसी अंदर से अच्छा होना चाहिए, बाहर से देखने से अच्छा नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास 16 GB DDR4 रैम है। और रैम खरीदते टाइम भी एक चीज़ और याद रखें, रैम ये आपको दिख रहा होगा एकदम नॉर्मल वाली रैम, तो आप सोच रहे होंगे तो ऐसे ही छोटी मोटी ऐसे नॉर्मल, नहीं दोस्तों, ये 2600 mAh वाली ही रैम है। और हाँ, आप सोच रहे हो गेमिंग रैम मंगा लेते हैं, वो तो 3200 mAh की आती है, ज़्यादा पावरफुल होती है। एक बात हमेशा याद रखें, गीगाबाइट H31M जो मदरबोर्ड है, जो 8 तो 9 जनरेशन प्रोसेसर के लिए आता है, वो सपोर्ट ही 2600 mAh करता है। अब आप उसमें भले ही 5000 mAh की रैम लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सपोर्ट उतना ही करेगा। जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसमें। ये हम टास्क मैनेजर में गए, परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। इस टाइम CPU की फ्रीक्वेंसी कितनी चल रही है, 3.97, 3 पॉइंट मतलब 4 GHz तक ये प्रोसेसर काम कर रहा है। बेस क्लॉक इसकी बेस स्पीड 2.90 GHz। 6 कोर प्रोसेसर है, 6 थ्रेड्स में। और L3 कैच आप देख सकते हैं, स्मार्ट कैच जो है वो 9 MB है, L2 कैच इसकी 1.5 MB है। मेमोरी आप देख सकते हैं DDR4। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2660 mAh बस ओनली, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 2666 mAh। और ये इतनी ही रहेगी क्योंकि बोर्ड इतना ही सपोर्ट करता है। अगर यहाँ में 3200 mAh की रैम लगा देता गेमिंग, जिसमें RGB लाइट आती है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उतना ही दिखाता है यहाँ पर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इतनी ही सपोर्ट करता है। तो इसके अंदर हमने यूज़ करी एक 256 GB की हार्ड डिस्क, और इसी के साथ में एक एक हार्ड डिस्क, सॉरी, 500 GB की और 256 GB SSD। और ग्राफिक कार्ड आप देख सकते हैं RX 570 सीरीज 4.0 GDDR5 ग्राफिक। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये नॉर्मल ऐसे ग्राफिक है, तो ऐसा नहीं दोस्तों। हर एक गेम मैं आपको दिखाऊं, जैसे रेड डेड रेडेम्पशन 2 है, GTA 5 है, सबसे बड़े बड़े गेम ही, यहाँ तक कि क्रिकेट 24 जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, ये भी एकदम अल्ट्रा सेटिंग में हाई FPS में चलता है। तो आप सोच रहे हैं कि हाँ हमको तो कोई बड़ा प्रोसेसर लेना चाहिए, बड़ा बोले, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल रेट में, कम प्राइस रेंज में अगर आप अपना CPU असेंबल कराते हैं एक आफ्टर मार्केट या OLX से कहीं से परचेस करते हैं, तो बहुत ही बेटर ऑप्शन है बजाय दिखाने के। बिकॉज आप कंपैरिजन कर सकते हो GTX 1060 वर्सेस RX 580 या 570, ऑलमोस्ट सेम है। 1% 2% का फ़र्क है, वो भी आपको FPS में कोई फ़र्क नहीं मिलेगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी में और VRAM में। क्योंकि GTX 6 GB में आता है 1060, ये 4 GB में आता है। बस ओनली एक यही एडवांटेज है, इसके अलावा कोई भी एडवांटेज नहीं है। बल्कि इसमें एक फ़ायदा भी है, 256 बिट में आते हैं, वो 192 बिट में आते हैं। तो ये था आज का हमारा रिव्यू। और इसके बाद अब मैं आपको इसमें गेम के रिव्यूज़ में अब दूंगा कि कौन सा गेम इसमें कितना FPS में चलता है। जैसे, और आप नेट पर सर्च कर लेना, रेड डेड रेडेम्पशन 2 सबसे हाईएस्ट गेमिंग ग्राफिक मांगता है।
और इसमें मैं आपको इसके एफ दिखाऊंगा, ऑलमोस्ट 70 to 100 FPS ये आराम से निकाल के देता है।